हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आपके लिए डे 29 की वीडियो लेके। और डियर स्टूडेंट्स, आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले किसके बारे में, रिलेशन के बारे में। और रिलेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको कैसे हम इंडिकेट करें। अर्थात मैं बोलूं कि मेरे 5 चाचा हैं, मेरे 5 चाचा हुआ करते थे, या उसके 5 मामा हुआ करते थे, हमारे 10-15 परदादा हुआ करते थे, हमारे बाबा के 15-15 20-20 भाई हुआ करते थे। तो इस टाइप की हम बात करते हैं ना, बड़ी बड़ी बात करते बताते हैं हमारे वो हुआ करते थे, हमारे इतने चाचा थे, हमारे इतने मामा थे, हमारे इतना बड़ा परिवार था, इसमें ये लोग थे वो लोग थे। या आपने पहले सुना होगा उस राजा के 15 दासियां हुआ करती थी, उस राजा के 120 बच्चे बेटा हुआ करते थे, है ना। तो इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं तो इनको इंग्लिश में कैसे बताया जाए, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। बड़ा ही सिंपल मेथड है। और यदि आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए। और डे 30 आ रहा है, याद रखना, है ना। डे 30 में विनर अनाउंस होने वाले हैं। तो चलिए आज की डे 29 की वीडियो की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करें क्लास आज की। ओके, अब देखिए पहला है सेंटेंस कि तुम्हारे 2 भाई हैं। ध्यान देना कि जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए जिसमें लास्ट में है, तुम्हारे 2 चाचा हैं, उसके 2 चाचा हैं, उसके 2 मामा हैं, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं, है ना। तो इस टाइप के सेंटेंस है कि मेरे 2 ताऊ हैं, मेरे 2 दुश्मन हैं, उसके 5 दुश्मन हैं। तो इस टाइप के जो सेंटेंस है तो उसमें किसका यूज लेना है आपको, हैज या हैव का यूज लेना है। डियर स्टूडेंट्स, किसका यूज लेना है, हैज या हैव का। सबसे पहले सब्जेक्ट यू, तो इसके देखिए सब्जेक्ट के साथ लगा दी हैज या हैव। यू के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यू हैव 2 भाई, तो 2 ब्रदर्स। समझ गए, यू हैव 2 ब्रदर्स है, उसके 2 भाई हैं। ही हैज 2 ब्रदर्स। अगर लड़की होती तो सी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 बहन है, उसके 2 बहन है। ही हैज या हैव, हैज आएगा ना। ही हैज 2 सिस्टर्स। मेरी 4 बहन है, मेरी 4 बहन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव 4 सिस्टर्स। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बना सकते हैं। समझ गए हम, कोई दिक्कत की बात है स्टूडेंट्स, नहीं ना। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे 2 भाई थे। अब यानी कि जहां पर थे आ जाए कि तुम्हारी 2 बहन थी, उसके 5 दुश्मन थे, उसके 5 मामा थे, उसके 10 चाचा थे, उसके 15 दासियां थी। तो इस टाइप का जब सेंटेंस आए तो उसमें क्या करना है आपको, हैड का यूज लेना है। किसका लेना है, हैड का। जैसे तुम्हारे 2 भाई थे, तो यू हैड 2 ब्रदर्स। यू हैड 2 ब्रदर्स। मेरे 5 भाई थे, आई हैड 5 ब्रदर्स। उस राजा के, या फिर मान लीजिए उसके 15 दासियां थी, तो क्या करोगे, सर्वेंट होती दासी, तो सर्वेंट तो दास और दासी के होते, सर्वेंट से तो होते हैं, ठीक है। तो उसके, तो ही हैड कितने, 15, तो 15 सर्वेंट्स। बड़ा आसान है। तुम्हारे 2 भाई होंगे। अब ध्यान देना, जिस भी सेंटेंस आपके होंगे आ जाए कि तुम्हारे 5 भाई होंगे, तुम्हारे 4 बहनें होंगी, तुम्हारे 5 ताऊ होंगे, उसके 10 नौकर होंगे, तो इस टाइप के जो सेंटेंस है आपको किसका यूज लेना है, विल हैव का यूज लेना है। किसका लेना है डियर स्टूडेंट्स, विल हैव का यूज लेना है। और कुछ भी नहीं करना उसमें, बस पहले सब्जेक्ट यू, फिर ये विल हैव, और आपका जो ऑब्जेक्ट बच रहा है कि 2 ब्रदर्स। तो क्या बन गया, यू विल हैव 2 ब्रदर्स, कि तुम्हारे 2 भाई होंगे, तुम्हारे 4 बहनें होंगी। यू विल हैव 4 सिस्टर्स, मेरे 4 बहनें होंगी। आई विल हैव 4 सिस्टर्स। तो बड़ा आसान हुआ डियर स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, कुछ रटना ही नहीं है, सब सिंपल है। यहाँ मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब के कलेक्शन से बन रहा है जो कुछ बन रहा है, बड़ा इजी है बिल्कुल। आज हम रिलेशन को जानना बिल्कुल आसान कर देंगे। मैं कहूं कि वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर। ये तो बड़ा सिंपल था, लेकिन इस टाइप के सेंटेंस को जानना जरूरी है, क्योंकि वो सेंटेंस तो हमें आते हैं। वो बता देता हूं, यदि कहते हैं कि वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर बोलते हैं ना, वह मेरी बहन है, सी इज माई सिस्टर है। अब इस प्रकार से आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स कि तुम्हारे 2 भाई होने चाहिए। अब कई बार आपका सेंटेंस होने चाहिए में आ जाए, किस में आ जाए, होने चाहिए में, कि तुम्हारे पास 5 नौकर होने चाहिए, उसके पास 10 नौकर होने चाहिए, तुम्हारे 2 ताऊ होने चाहिए, तुम्हारे 2 भाई होने चाहिए, तुम्हारे 5 बहनें होनी चाहिए,
उसके 15 दासियां होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, आपको यूज लेना है शुड हैव का। किसका यूज लेना है डियर स्टूडेंट्स, शुड हैव का यूज लेना है। अब देखिए अभी जो शुड हैव का यूज लेंगे कैसे, तुम्हारे के यानी कि यू, उसके बाद में शुड हैव, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू ब्रदर्स। यू शुड हैव टू ब्रदर्स, उसके 4 भाई होने चाहिए। तो ही शुड हैव 4 ब्रदर्स, मेरे 4 बहनें होनी चाहिए। आई शुड हैव 4 सिस्टर्स, मेरे 10 मामा जी होने चाहिए। आई शुड हैव 10 मैटरनल अंकल्स। तो बड़ा आसान हो गया ना, ठीक है। तुम्हारे 2 भाई हो सकते हैं। अब जहां सकते हैं का आ जाए तो सकता का तो मतलब कैन को बताया था मॉडल, लेकिन साथ में क्या लगाना है, हैव लगाना है। यहाँ पर कैन हैव क्या लगाना है डियर स्टूडेंट्स, कैन हैव लगाना है कि तुम्हारे 2 भाई हो सकते हैं, तुम्हारे 5 बहन हो सकती है, तुम्हारे 4 बहन हो सकती है, मेरी 4 बहन हो सकती है, मेरे 10 मामा हो सकते हैं, उसके 10 ताऊ हो सकते हैं, उसके 15 चाचा हो सकते हैं, उसके 15 बड़े भाई हो सकते हैं। तो इस टाइप के उसके 15 दुश्मन हो सकते हैं, उसके 20 दोस्त हो सकते हैं, उसकी 20 सहेलियां हो सकती है। तो कितना आसान हुआ ना ये। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको वही बात है ध्यान रखनी बेटा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यू, उसके बाद में कैन हैव, यू कैन हैव। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, 2 भाई, तो 2 ब्रदर्स, यू कैन हैव 2 ब्रदर्स। आई कैन हैव 10 सिस्टर्स, आई कैन हैव 5 सिस्टर्स, आई कैन हैव 15 फ्रेंड्स, आई कैन हैव 10 सर्वेंट्स। तो कितना इजी हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। अगला देखिए, तुम्हारे 2 भाई हो सकते थे। अब ये पास्ट के अंदर आ गया, किसमें आ गया बेटा, पास्ट में, ठीक है। तो कैन क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, बस इतना ध्यान है ना, कैन क्या होगा, कुड। और बात हुई है कि जहां पर क्या आ जाए, सकते थे, क्या आ जाए बेटा, सकते थे। कि तुम्हारे 2 भाई हो सकते थे, तुम्हारे 5 बहन हो सकती थी, तुम्हारे 10 ताऊ हो सकते थे, तुम्हारे 10 दुश्मन हो सकते थे, उसके 15 नौकर हो सकते थे, उसके 15 सहेलियां हो सकती थी। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आए उसमें कुड हैव का यूज लेना है कि जैसे यू कुड हैव 2 ब्रदर्स, बड़ा आसान है। You could have 10 sisters, I could have 10 servants, I could have 15 friends, I could have many friends, है ना। तो इस टाइप के आप यूज लोगे जब किसमें, कुड हैव को, कब लेना है कुड हैव को यूज, जब लास्ट में आप क्या बोलना हो, सकते थे या सकता था, है ना। इस टाइप के जो सेंटेंस आए। अगला देखिए, अगर तुम्हारे 2 भाई होते, अगर तुम्हारे 5 बहन होती, अगर तुम्हारे 10 दुश्मन होते, अगर मेरे 15 चाचा होते, अगर उसके 25 दोस्त होते, अगर उसके बहुत सारे दुश्मन होते। तो इस टाइप के जो सेंटेंस आ जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट से पहले इफ लगा दो, फिर सब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद वुड हैव लगा दो, बका बचाया हुआ लिख दो, बका बचाया हुआ लिख दो, बका बचाया नहीं बाकी बचाया हुआ लिख दो, है ना, बचा हुआ लिख दीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट पहले लगाइए इफ, क्या लगाना है बेटा, इफ। इफ के बाद में या अगर, अगर का क्या मतलब हो गया, इफ हो गया, है ना। उसके बाद तुम्हारे यानी यू। अब क्या बच गया, वुड हैव, वुड हैव लिख दीजिए। इफ यू वुड हैव, क्या बचा, 2 ब्रदर्स, तो 2 ब्रदर्स लिख दीजिए बेटा जी। इफ यू वुड हैव 2 ब्रदर्स, ये लिख बन गया कि अगर तुम्हारे 2 भाई होते। अगर मैं बोलूं अगर उसके 15 दुश्मन होते, इफ ही वुड हैव 15 एनिमीज, है ना। अब मैं बोलूं अगर मेरे 15 दोस्त होते, इफ आई वुड हैव 15 फ्रेंड्स। कितना इजी हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं ना, बड़ा आसान है। मुझे पता है तुम लोग कह रहे हो क्या पढ़ा रहे हो सर, इतना इजी ट्रिक, बिल्कुल लगेगी इजी, जब बढ़ाया जाएगा इजी तो इजी होगा ना। हर चीज पढ़ाने का तरीका होता है भैया, साफ बात है। कोई तो उसको रूल्स रेगुलेशन में ले जाकर इतना हार्ड बना दे, वो काम नहीं होता। अपने से अपने सिंपल तरीके से पढ़ाना आता है, देखो साफ बात। और सिंपल सटीक बड़ा इजी, कि भाई बच्चा पढ़ते तुरंत आ जाए जयराम जी की, सबसे बड़ी बात ये। अगला देखिए, तुम्हारे 2 भाई हुआ करते थे। अब हुआ करते थे, हुआ करता था, तो इस टाइप के जब सेंटेंस आए तो बेटा क्या करना है आपको, यूज टू हैव का यूज लेना है। किसका यूज लेना है, यूज टू हैव का। कि मेरे 15 चाचा हुआ करते थे, मेरे 15 परदादा हुआ करते थे, मेरे हजारों दुश्मन हुआ करते थे, है मेरे हजारों मांगने वाले हुआ करते थे, मेरे 15 लेनदार हुआ करते थे, उसके 100 देनदार हुआ करते थे, उसके 100 कर्जदार हुआ करते थे।
इस टाइप के जब सेंटेंस आ जाए तो रिलेशन ही तो, कर्जदार से रिलेशन ही तो हुआ, संबंध हुआ। आप सोचो फैमिली से रिलेटेड नहीं, जो आप संबंधित हो वो सारे रिलेशन ही तो होते हैं। उसकी 15 सहेलियां हुआ करती थी, मेरी हजारों सहेलियां हुआ करती थी, मेरी नहीं भाई, मेरी नहीं, बता रहा हूँ एग्जाम्पल तुमको। सर आप भी ना बाबा ना, गलत बात, जय जी राम जय सिया राम, है ना। तो तुम्हारे 2 भाई हुआ करते थे, तो उसको क्या करोगे, यू, फिर क्या लेना है, यूज टू हैव। क्या लेना है बेटा, यूज टू हैव। अब क्या बोल रहे हैं, 2 भाई तो 2 ब्रदर्स, यू यूज टू हैव 2 ब्रदर्स। ये लीजिए सेंटेंस तैयार। तो बेटा एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्टार्टिंग से देखिए हमने क्या क्या जाना। देखिए तुम्हारे 2 भाई होते, तुम्हारे 2 भाई हैं तो यू हैव 2 ब्रदर्स। तुम्हारे 2 भाई थे, यू हैड 2 ब्रदर्स। तुम्हारे 2 भाई होंगे, यू विल हैव 2 ब्रदर्स। उसके बाद बोला हमने तुम्हारे 2 भाई होने चाहिए, तो यू शुड हैव 2 ब्रदर्स। तुम्हारे 2 भाई हो सकते हैं, यू कैन हैव 2 ब्रदर्स। तुम्हारे 2 भाई हो सकते थे, यू कुड हैव 2 ब्रदर्स। तुम अगर तुम्हारे 2 भाई होते, इफ यू वुड हैव 2 ब्रदर्स। तुम्हारे 2 भाई हुआ करते थे, यू यूज टू हैव 2 ब्रदर्स। तो समझ गए बेटा इनको कैसे यूज करना है। आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस वर्क है मेरी तरफ से, ये आपको करने हैं, ठीक है। और साथ में इसको नेगेटिव बनाना है। ये हल्का टफ वर्क दे दिया मैंने आपको, कैसे बनाना है, नेगेटिव। कि मेरे कई चाचा नहीं है, आकाश के 6 नौकर नहीं थे, नहीं तुम्हारे अलवर में कुछ रिश्तेदार नहीं होने चाहिए, अगर मेरा कोई जानकार नहीं होता, तुम्हारे वहां दुश्मन नहीं हो सकते हैं। तो इस टाइप आपको नेगेटिव में बनाना है इसको। ये आपको मैं हल्का टफ वर्क दे दिया क्योंकि डे 30 आ रहा है, विनर भी छाटने हैं, विनर विनर चिकन डिनर, है ना। पबजी लवर्स होंगे कुछ तो कुछ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है डियर स्टूडेंट्स। हम आज ही क्लास में इतना ही। आज जो आपने सीखा मुझे लगा बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज की क्लास बड़ी इजी थी और इंटरेस्टिंग थी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको वीडियो का जो सबसे अच्छा पार्ट लगा कमेंट में वो बताना है। और साथ में डे 30 आ रहा है तो एक छोटा टास्क दे देता हूं, आपको मेरे बारे में बताना है कि आपने मुझे इन 30 दिनों के अंदर, यानी जो 30 दिन का मतलब कल आ रहा है तो डे 30, तो अब तक जो कितनी वीडियोस लिए आपने मुझसे क्या सीखा, क्या जाना, और आपको मेरे बारे में कैसा लगता है कि आप मेरे बारे में क्या जान चुके हैं, वो आपको बताना है कमेंट में। छोटा स्टफ दिया है मैंने आपको, टास्क दे दिया है, ये जरूर पूरा करना है, ठीक है। तो ये आज का ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, 2 होमवर्क मैंने आपको दे दिए हैं। मेरे बारे में बताना है, ये होमवर्क भी करना है, और वीडियो में जो अच्छा पार्ट लगा वो, और अब तक की जो सबसे अच्छी वीडियो लगी उसके बारे में भी बताना है। 3 टास्क हो गए, मेरे बारे में सबसे अच्छी वीडियो, इसमें आपको होमवर्क दे रखा है, और इस वीडियो में जो अच्छा पार्ट लगा, तो यानी 4 चीज हो गई। आपको डे 29 की वीडियो में बताना है, ठीक है। तो अब मिलते हैं डे 30 की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, ठीक है। कीप स्माइलिंग ऑन योर फेस एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। टाटा, बाय बाय।